स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से और जो कि आपको आइडिया देगा आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन दोस्तों शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों ये अरूप कुमार गोस्वामी, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, ये हमसे पूछा था आंध्र प्रदेश। एंड दोस्तों आंध्र प्रदेश के सीएम का भी नाम अगर डिस्कस किया जाए दोस्तों ये है वाईएस जगनमोहन रेड्डी। एंड अगर आपसे पूछा जाएगा गवर्नर दोस्तों कौन है, तो इनका नाम है विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, जिनको दोस्तों रिसेंटली दिया गया था कौन सा अवार्ड ये भी याद रखेंगे, तो कलिंगा अवार्ड आपका दिया गया था। और दोस्तों आंध्र प्रदेश में टोटल 13 जिले हैं, ये भी याद रखिएगा। और क्वेश्चन बहुत बार आया है कि श्रीहरिकोटा कहाँ पे, तो श्रीहरिकोटा भी आपका आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश में दोस्तों भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व जो कि कृष्णा नदी पे है, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कुछ और हमने यहाँ पे लिया है, जैसे 2021 में जो राज्य उच्च न्यायालय के जो हाईकोर्ट से सिक्किम का जितेंद्र कुमार हो गए माहेश्वरी, इलाहाबाद के मनीष भंडारी यहाँ पे मुनीश्वर कोटेश्वर भंडारी होंगे, कोलकाता में राजेश बिंदल हैं, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में प्रशांत कुमार मिश्रा हैं, गुवाहाटी में देखिए सुधांशु धूलिया हैं, हिमाचल प्रदेश में रवि मालिमत हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको इसको भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट है आपको सब इस वीडियो में मिलेगा दोस्तों। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब लोग नहीं करते हैं। देखिए बहुत मेहनत से सब चीज़ों को ढूंढ कर लाना मेहनत लगता है, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर किया करें दोस्तों के साथ। एंड चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें, आपको सारे क्लासेस के वीडियोज़ मिलने वाले हैं, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, सब कुछ रीजनिंग रेडी है, बस फट उसके बाद रीजनिंग भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दोस्तों कब हुई? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना देखिए 1336 ईस्वी में हुई थी। मैंने आपको बताया था कई बार कि हरिहर और बुक्का नामक जो दो भाई हैं उनके द्वारा ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। ये डेट याद रखेंगे कब किया गया था, ये देखिए 1336 में ये स्थापना आपका किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन देखिए था यहाँ पे कि रामसर आर्द्रभूमि साइट कलवरताल लेक कहाँ पर स्थित है दोस्तों ये है आपका बेगूसराय बिहार में। अच्छा, रामसर साइट क्वेश्चन आ रहा है हमारे परीक्षा में। देखिए रामसर साइट पहले जो हुआ करते थे 42 हुआ करते थे 2020 तक, लेकिन 2021 में 4 और नए खोज दिए जा चुके हैं। एंड 2021 में अब 46 टोटल रामसर वेटलैंड्स हैं, याद रखेंगे। एंड वेटलैंड दिवस हम लोग कब मनाते हैं अगर आपसे पूछेगा दोस्तों, तो देखिए 2 फरवरी को हम लोग मनाते हैं। अच्छा, यूनेस्को का धरोहर भी हमारा बड़ा है, पहले हमारा 38 था, 2 और बढ़ गया। गुजरात का जो धौलावीरा का देखिए एक बड़ा है, तो अब हमारे यूनेस्को के धरोहर टोटल 40 हो गए हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और रामसर से क्वेश्चन जरूर आपसे पूछता है। तो हमारा रामसर टोटल साइट भारत में कितने हैं 46, और यूनेस्को के धरोहर कितने हैं दोस्तों, आपका हो जाएगा 40। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाएगा तो इटली में है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, एकदम सारे डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे जो शामिल किए गए साइट्स 2020 में मैंने आपको बताया, लद्दाख में देखिए आपका जो कर लेक है, आपका सोल कर लेक है, सूर्य सरोवर जो कि कीठम लेक आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये शामिल किया गया। जो कि लोडार लेक है, ये देखिए बुलडावा महाराष्ट्र में स्थित है। कवरताल लेक जो है बेगूसराय बिहार में है। एंड आसान बैरेज जो है, ये सारे साइट्स जो हैं 2020 के जो मैंने आपको बताए हैं, तो दोस्तों उत्तराखंड में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए आपका कि मॉडर्न एटॉमिक का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? दोस्तों मॉडर्न एटॉमिक का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था ये जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था, इसको एकदम याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों था हमारा 5वां कि असम में मनाए जाने वाले बिहू उत्सव में किस पेड़ के नीचे पूजा होती है? देखिए वैसे तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि असम में बिहू पर्व मनाया था, लेकिन किस पेड़ में? देखिए तुलसी के पेड़ के नीचे ये पूजा होती है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बने रहे हैं, देखिए याद रखिएगा। अब देखिए असम जो राज्य है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था एक सींग वाला गैंडा कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे, यहीं पे है। ओरंग नेशनल पार्क कहाँ पे है दोस्तों, यहीं पे है। मानस नेशनल पार्क कहाँ पे दोस्तों, यहीं पर है। डिब्रू साइखोसा नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों, यहीं पर है ना। ये सारे नेशनल पार्क आपका यहीं है। माजुली द्वीप अगर आपसे पूछेगा कहाँ पे दोस्तों, वो भी असम है। असम के सीएम दोस्तों कौन है, तो हेमंत विश्वा शर्मा है। एंड गवर्नर का नाम आपसे पूछेगा कि गवर्नर कौन है, तो दोस्तों गवर्नर आपको पता है जगदीश मुखी है। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए रिसेंटली एक तेजपुर की लीची जो है जिसको GI टैग दिया गया, वो भी असम राज्य से संबंधित था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 2019 में प्रथम लोकपाल कौन बने? जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। तो 2019 में भारत को पहला लोकपाल मिला जो थे PC घोष, मतलब पिनाकी चंद्र घोष, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए क्वेश्चन आएगा कि BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के भी एक फर्स्ट लोकपाल बने थे, तो उनका नाम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्योंकि लोकपाल से क्वेश्चन बन रहा है तो कहीं से भी पूछ सकता है, तो दोस्तों वो है आपके DK जैन, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, जो कि BCCI के पहले बने। BCCI आपका स्टैब्लिश कब हुआ दोस्तों, तो 1928 में, सन 1928 में BCCI स्टैब्लिश हुआ था। इसके तत्कालिक जो सेक्रेटरी हैं आपको पता है कौन है, ये जय शाह हैं।
इसके तत्कालिक प्रेसिडेंट दोस्तों कौन है? दादा, मतलब आपको पता है सौरभ गांगुली हैं। कभी कभी पूछता है वाइस प्रेसिडेंट, तो इनका भी नाम याद रखेंगे, ये देखिए हो जाएंगे महिमा वर्मा, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है। और क्वेश्चन आएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जो गुजरात लोग ले जाना चाहते थे, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई। ठीक है, तो ये आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन देखिए अगला है आपका कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIF का पहला उप महानिदेशक चुना गया है किसे? जी हाँ दोस्तों, देखिए चुना गया है अभिषेक यादव को। ठीक है, इसी तरह दोस्तों आपका टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है, इसका भी नया चुना गया है दोस्तों प्रेसिडेंट, और वो भारत के एक राज्य के डिप्टी CM भी हैं। तो उनका नाम क्या है दोस्तों? तो उनका नाम है दुष्यंत चौटाला ना, हरियाणा राज्य के डिप्टी CM है, जिनको टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष भी चुना गया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन एकदम दिमाग में आपके होना चाहिए, जो कि महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिया है। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष के बारे में पूछेगा तो प्रफुल्ल पटेल हो जाएंगे। एंड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? सुभद्र दत्ता। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना कब की गई दोस्तों? ये 23 जून सन 1937 में की गई। एंड ऑल इंडिया फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो ये आप याद रखेंगे, ये आपका दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सबरीमाला मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर दोस्तों आपका केरल राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देखिए पेरियार जो नदी है, ये केरल राज्य की सबसे लंबी नदी भी है, और इसी में देखिए पेरियार टाइगर अभ्यारण्य जो कि स्थित है, यहीं पे देखिए स्थित एक हिंदू मंदिर है, और विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक तीर्थ यात्रा भी यहीं पे होता है। अच्छा, केरल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं मसालों का बगीचा। क्या बोलते हैं? मसालों का बगीचा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि काली मिर्च का उत्पादन कहाँ पे होता है? यहीं पे होता है सबसे ज़्यादा। काजू कहाँ पे होता है? यहीं पे होता है। अदरक सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य यही है आपसे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इलायची सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? यही करता है। अगर आपसे पूछा जाएगा रबर का उत्पादन कौन करता है? तो यही करता है। अगर आपसे पूछा जाएगा नारियल का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है, तो वो भी केरल करता है। और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर भी है इसका 96% से ज़्यादा। दोस्तों देखिए, मैं आप लोगों को इस प्रकार के और वीडियो अपकमिंग एग्जामिनेशन के रिवीजन के लिए भी बनाने वाला हूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल डिलीवर करूं, और जो एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम एक्सपेक्टेड है, वही मैं डिस्कस करूंगा। इधर उधर का कोई भी बकवास मैं अपने चैनल में नहीं करने वाला हूँ। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे पता होना चाहिए कितने लोग क्लासेस पसंद आ रहे हैं। एंड दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलते रहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दिसंबर 2020 में अमेरिका के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये मोदी जी को सम्मानित किया गया था। एंड मोदी जी भारत के कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, जो कि आर्टिकल नंबर 75 है। कौन से नंबर के हैं दोस्तों? तो ये भारत के 15वें जो कि प्रधानमंत्री हैं, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। दाब का एसआई मात्रक दोस्तों, तो दाब का एसआई मात्रक है पास्कल, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए जो कि पास्कल है। मिट्टी की कौन सी परत में पोषण तत्व संग्रहित होते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे जो है टॉप सॉइल जो होते हैं, उसी में आपके पोषण तत्व होते हैं। तेलंगाना राज्य की स्थापना पूछा था दोस्तों, सब कुछ बताऊंगा आपको। तेलंगाना राज्य को देखिए स्टैब्लिश किया गया था 2 जून 2014 को। एक टेबल अगर आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, 27 × 7 = 119 ना, 27 17 119 होता है, तो 17 7 119 होता है। तो 17 दोस्तों यहाँ पे लोकसभा सीट, 7 यहाँ पे राज्यसभा सीट, और 119 यहाँ पे विधानसभा सीट है। और तेलंगाना में विधान परिषद की भी सीटें हैं, वो 40 विधान परिषद की सीटें, याद रखेंगे। CM का नाम सभी लोगों को पता है दोस्तों, के चंद्रशेखर राव। एंड गवर्नर का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए एक आप लोग कमेंट करके बताइए कि गवर्नर कौन है। चलिए ठीक है, तमिलिसाई, याद रखेंगे, उनके पास एक एडिशनल चार्ज भी है। आगे देखते हैं। 2020 में रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? तो ये राजकमल झा को दिया गया, याद रखिएगा इसको। और राणा दास गुप्ता 2019 में पाने वाले थे। प्रथम पुरस्कार 2018 में देखिए कबीर को दिया गया था। तो मैंने तीनों इसमें कैप्चर कर दिया है। संविधान के ब्रेल संस्करण का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री जो कि धनंजय मुंडे के द्वारा 10 दिसंबर 2020 में। महाराष्ट्र के बारे में हम लोग जानते हैं, CM उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, एंड चीफ जस्टिस कौन है? दीपांकर दत्ता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भूमि अतिक्रमण निषेध अधिनियम 2020 किस राज्य में पारित किया गया? दोस्तों गुजरात राज्य में ये पारित किया गया। और 16 दिसंबर 2020 में देखिए भूमि अधिनियम को जो कि पारित किया गया। गुजरात राज्य के CM का नाम आपको पता है, क्योंकि चेंज हो चुके हैं, तो उनका नाम क्या है? भूपेंद्र पटेल है। ठीक है, एंड आचार्य देवव्रत जो हैं अभी भी यहाँ के गवर्नर हैं, इनको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। SBI कॉर्पोरेट सेंटर कहाँ है दोस्तों? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, दोनों का, तीनों का, मैक्सिमम का यही है, मुंबई में ही है। मतलब जो सेबी है आपका, एक्सचेंज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका भी मुंबई है। RBI का भी यहीं पे, SBI का भी यहीं पे, बैंक ऑफ इंडिया का भी यही है, एक्सिस बैंक का यहीं है, सबका देखिए यहीं पे। SBI स्टैब्लिश कब हुई थी आपको याद होना चाहिए दोस्तों, ये स्टैब्लिश हुई थी 1 जुलाई सन 1955 को, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष
वनडे और टेस्ट क्रिकेट की प्रथम महिला अंपायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहाँ पे क्लेयरी पोलोशेक जो कि ऑस्ट्रेलिया थी उनकी, और आईसीसी पैनल में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय महिला जो रेफरी थी जीएस लक्ष्मी, इनका भी नाम याद रखिएगा। विटामिन B12 इनमें से कौन में उपस्थित नहीं रहता है? तो यहाँ पे दूध में होता है, आपका कुक्कुट में होता है, मछली में होता है, लेकिन संयंत्र में यहाँ पे नहीं होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से देखिए जनशक्ति का काम होता है, विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया, ये सारे जो रोग होते हैं विटामिन की कमी से, ये भी याद रखेंगे। चलिए अच्छा, चूना पत्थर और डोलोमाइट के लिए अपघटन से क्या बनता है? तो CaO यहाँ पे देखिए बनता है। कंप्यूटर में माउस के कर्षण का काम करने वाले कीबोर्ड को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको नेविगेशन की के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है, नेविगेशन की। तो इस प्रकार के और भी प्रश्न दोस्तों मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके अपकमिंग SSC MTS परीक्षाओं के लिए। एंड मैं सीरीज बना रहा हूं 100 क्वेश्चन का, जो आपको डेली मिलेगा मॉर्निंग में। आप पूरा देख के एग्जामिनेशन में जाइए, मैक्सिमम क्वेश्चन है आपको वहां से बनने वाले हैं। वीडियो पसंद आया दोस्तों, किसी प्रकार से आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक सभी लोग कीजिएगा, जिससे आपको आपका प्यार मेरे तक पहुँचे। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे तो सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।